अब हम लोग सीखेंगे y इक्वल टू 1/x 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब 1/x टू द पावर 4 डॉट 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 इस प्रकार के ग्राफ हम लोग सीखेंगे। तो पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। चलिए देखेंगे इधर, अगर हम x का मान 1 रखें 1 तो 1/1 y का मान भी ऑटोमेटिक 1 होगा, 100% की गारंटी है कि 1 होगा। लेकिन अगर x का मान हम 0 रख दें 0 तो 1/0 हो जाएंगे, कहने का मतलब वो इनफिनाइट हो जाएंगे। नीचे 0 में तो डिफाइन होगा नहीं, तो उसको बोलेंगे इनफिनाइट। हो सकता है अगर x का मान हम कुछ भी रख दें -1 रखें, तो -1 रखेंगे x का मान, तो y भी हमको 1/-1 तो -1 देगा। तो अब ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले है x1 तो y1, तो x1 इधर होगा तो y1 इधर, 1 पॉइंट तो हमको मिल जाएगी। x-1 तो y भी -1, x-1 इधर होगा तो y -1 इधर, दो पॉइंट तो मिल गए। अब x0 तो y x जैसे ही 0 होगा तो y इनफिनाइट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम कर्व को ड्रा कैसे कर सकते हैं। तो एक कर्व ड्रा होता है इस तरह से, इधर ये क्या होगा कि 1 से टर्न कर जाएगा, क्योंकि 1 - 1 तो इसका वैल्यू है, लेकिन वो उधर भी इनफिनाइट जाएंगे 0 के करीब और इधर भी इनफिनाइट जाएंगे 0। ठीक उसी तरह से इधर भी इनफिनाइट जाएंगे और इधर भी इनफिनाइट जाएंगे, और हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार का। अब हम लोग y इक्वल टू 1/x का ग्राफ देख ली। अब y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ सीखेंगे। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1/1 का स्क्वायर 1 होगा। x का मान अगर हम 0 रख दें तो y का मान फिर यहाँ इनफिनाइट मिल जाएगा। x का मान अगर हम -1 रख दें तो -1 का स्क्वायर प्लस कर देगा, y का मान +1 मिलेगा। अब इसका ग्राफ जरा x का मान 1 है तो y का मान भी 1, इधर x है, x का मान इधर 1 रखते हैं तो y का मान यहाँ 1, ये पॉइंट। लेकिन अगर x 0 है तो फिर y इनफिनाइट, x 0 आएगा तो y बहुत इनफिनाइट हो जाएगा, कहने का मतलब फिर तक ऐसा नहीं हो जाएगा, इधर भी इनफिनाइट 1 से बनेगा। लेकिन इधर इसमें बनेगा या इसमें बनेगा वही चेक करते हैं। x -1 है तो y 1,
x माइनस 1 तो इधर होगा, लेकिन y प्लस 1 है और प्लस 1 तो नीचे ऊपर होगा, यानी हमको इधर मिलेगा। और फिर वही बात है 0 इनफिनाइट वाला, तो हमारा कर्व फिर ऐसे होगा और 1/x² का ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। कोई कोई बुक लिखते हैं कि fx 0 प्लस हो गया तो इनफिनाइट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं अभी दिमाग लगाना है, अभी केवल इतना ही दिमाग लगाना है कि अगर x 0 जाएंगे, x का मान 0 होगा तो y का मान इनफिनाइट होगा, इधर होगा, इधर, और y का मान इनफिनाइट होगा, y इक्वल टू इनफिनाइट, तो x का मान 0 के करीब होगा, 0 के करीब, 0 प्लस माइनस, ये हम लोग आगे सिखाएंगे क्या होता है नहीं होता। अभी केवल इतना ही आप लोग जानिए कि y इक्वल टू 1/x का ग्राफ इस तरह से। अब हम लोग सीखेंगे y इक्वल टू x 1/x 1/x टू द पावर 3 1/x टू द पावर 5, अब 1/x टू द पावर 2n माइनस 1। ये ओड का ग्राफ है, ये ओड फंक्शन का ग्राफ है, ये पावर ओड है। अब इसका ग्राफ हम लोग कैसे सीखेंगे जो आप तो जानते हैं कि y इक्वल टू 1/x, ये 1 और 1 से टर्न करता है, यहां से ये इधर और ये इधर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहां भी 1 और -1 से टर्न करेगा, तो इधर से हो जाएंगे इधर और ये हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि x3 का ग्राफ क्या होगा। तो x3 का ग्राफ ये लोग देख रहे हैं y एक्सिस, ये जैसे जैसे पावर बढ़ेगा ये y एक्सिस से दूर भागेगा और x एक्सिस के करीब आएगा, यही सोचना। y एक्सिस से दूर बोले तो ये ग्राफ पर तो टच करेगा, तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक उसी तरह से इसमें ऐसे बन जाएंगे ग्राफ इस तरह से। ठीक उसी तरह से इसमें ग्राफ ऐसे, ये इधर से आएंगे और यहां से इसके नजदीक होगा और ये यहां से y से दूर भागेगा, ये हो जाएंगे 1/x का और ये 1/x। जैसे जैसे बढ़ाएंगे आगे बढ़ते चलते हैं। इसी तरह से हम लोग समझ जाएंगे x टू द पावर 3 x टू द पावर 5 x टू द पावर 2n माइनस 1। एक ग्राफ और हम लोग सीख लें, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर 1/x टू द पावर 4 1/x टू द पावर 6 और ठीक उसका 1/x टू द पावर 2n। तो फिर वही बात है हम लोग करेंगे, ये 1 और 1 से इधर और ये इधर। ठीक उसी तरह से -1 और 1 से इधर और ये हो गया y इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ठीक उसी तरह से x4 करेंगे तो इससे थोड़ा सा इधर आएगा और इसके करीब, फिर x6 करेंगे तो इससे थोड़ा सा इधर, x4 में ठीक इससे इधर और इससे
ये अक्ष के ऊपर में और ये y इक्वल टू 4। आगे हम लोग चलेंगे कि इसमें y एक्सिस का सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर आप ग्राफ y इक्वल टू 1/x² बना रहे हैं तो y आईना है, आईना ये इधर है तो ये इधर, सेम टू सेम दिखेंगे। इसी को बोलते हैं, जो आईना रहता है उसको बोलते हैं सिमेट्री। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ में आगे बढ़ेंगे। हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, ग्राफ आराम आराम से सीखिए, कोई परेशानी नहीं। आपको एक एक लेक्चर में बढ़िया से ग्राफ बताया जाएगा। कोई परेशानी हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर इतना पर मैसेज भेज सकते हैं। क्वेश्चन का, चाहे वो आईआईटी की क्वेश्चन हो, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, इस नंबर पर आप मैसेज भेजिए और इसका सॉल्यूशन आपके YouTube वीडियो, मेरा ही YouTube वीडियो पर डाउनलोड। थैंक यू। आज